Hello class, I am your GK teacher. Welcome back. Today I am going to teach you lesson 9 and the chapter name is biology. You all must be knowing what is biology. Biology is the study of living organisms. स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए उसको बायोलॉजी बोलते हैं. Biology is the science of life. Its name is derived from the Greek word bios, life, and logos, study. It is the study of life in all of its grandeur. Biology concerns all life forms from the very small algae to the very large elephant. There are at least 9 umbrella fields of biology. Biology, I have told you, study of life. So study of science of life. Science of life की study करना is the biology, and it is derived from the Greek word, the two words bios and logos. Bios means life and logos means study. To study the life is biology. It is the study of life in all of its grandeur. It is the to study the life of the ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, किसी भी की भी लाइफ की स्टडी करना किसी भी पार्ट में, तो वो बायोलॉजी होता है. बायोलॉजी कंसर्न ऑल फॉर्म फ्रॉम वेरी स्मॉल एल्गी टू लार्ज एलिफेंट. और बायोलॉजी में कोई स्पेसिफिक लाइफ नहीं, एल्गी से लेकर फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट एनिमल तक की सबकी लाइफ फॉर्म के बारे में, उनके डिवीजन, पूरी उन लोगों की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाती है. देयर आर एट लीस्ट 9 अम्ब्रेला फील्ड ऑफ बायोलॉजी. 9 फील्ड्स हैं बायोलॉजी की. अम्ब्रेला फील्ड्स मीन्स बायोलॉजी भी एक डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे फॉर एग्जांपल जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड अदर, उसके 9 पार्ट्स हैं. तो उनके पार्ट्स को अम्ब्रेला फील्ड्स बोला जाता है. उनके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. टिक द करेक्ट राइट आंसर टू द क्वेश्चन. राइट आंसर पे द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, इज लिवर. लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर. तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड्स में जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, तो ग्लैंड्स. तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है लिवर. जो लिवर एक टाइप का केमिकल रिलीज़ करता है जो सारे ऑर्गन्स को हेल्प करता है. इट इज़ अ ऑर्गन एज वेल एज अ ग्लैंड, बोथ. द किडनी दैट आर पार्ट the kidney are a part of system for excretion. किडनी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में. किडनी प्योरीफाइज द ब्लड, प्योर करती हैं, उसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्लीन करती हैं, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन हमारे बॉडी से वो जो जितना भी केमिकल है वो बाहर निकल जाता है. तो वो एक्सक्रीशन प्रोसेस से रिलेटेड है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर. ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटोट्रॉफ एनिमल्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना फूड खुद अपने आप से बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर करता है CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट. तो ये सब रिक्वायर करता है. तो ये एक प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसको इम्पॉर्टेंट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब चीज़ों की इम्पॉर्टेंस होती है. तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगी. एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी जब कमी हो जाती है तो एनीमिया कॉज हो जाता है, क्योंकि आयरन की कमी से हमारे रेड ब्लड सेल्स में भी कमी आ जाती है और हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है. The gap between two neuron is called synapse. Synapse. Synapse एक टाइप का गैप होता है जो न्यूरॉन नसों के बीच में जो एक गैप होता है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें, वो एक केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल जो प्रोड्यूस करता है और वो हमारी टारगेट करती है, जो अफेक्टेड सेल है उसको टारगेट करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन. प्लांट हार्मोन इज साइटोकिनिन, जो कि ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है.
डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय दीज डिजीज़ कॉज होते हैं वायरस से कॉज होते हैं। मेडिसिन टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी मेडिसिन लेते हैं जो हमें हेल्प करती है उन डिजीज़ की ग्रोथ को ख़त्म स्टॉप करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं? एंटीबायोटिक्स जो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज़ को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन 10, यूनिट 2 स्टार्ट हो गई, वर्ड फॉर मी, फेमस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स के फेमस जो न्यूज़पेपर हैं उनकी एक्सरसाइज है। A newspaper is a periodical circulation of written information. It is covered It can cover a wide variety of information like politics, finance, sports, general knowledge, business, etc. Let's see if you can guess the name of newspaper by reading the information about them. न्यूज़पेपर सबके घर में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारी इम्पॉर्टेंट नीड है न्यूज़पेपर आजकल के टाइम में, जिसमें हर सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी वर्ल्ड की न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, जनरल न्यूज़, सारी न्यूज़ एक न्यूज़पेपर में आती। फिनेंस न्यूज़, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों की नीड है, वर्ल्ड के बारे में अवेयर कराते। तो कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस हैं, उनके नेम लिखना है। This newspaper was founded by John Edward Taylor and was published in 5th of May 1921. ये न्यूज़पेपर को फाउंड किया था जॉन एडवर्ड टेलर ने और सबसे पहला एडिशन जो आया था 5th में 1921 को। It was published weekly on Saturday, then on Wednesday also. Finally, it was published daily. जब शुरू में फर्स्ट टाइम ये पहले सैटरडे हर वीक में आता था, फिर वेडनेसडे भी हो गया और लास्ट ये डेली आने लगा। द गार्डियन न्यूज़पेपर ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर, ब्रिटिश डेली न्यूज़ है, जो कि 1821 में स्टार्ट हुआ था, मैनचेस्टर गार्डन। और इसका नेम सबसे पहले जो नेम था उसका नेम था मैनचेस्टर गार्डियन। इसने फिर 1959 में इसका नेम चेंज हो गया और द गार्डियन। साथ में इसका न्यू पेपर एक अब आता है, द ऑब्जर्वर, एक न्यू पेपर आने लगा था, द वीकली गार्डियन एंड द ऑब्जर्वर, 2 पेपर्स हो गए न्यूज़पेपर। और ये गार्डियन कंपनी, जब मीडिया, गार्डियन इज़ अ पार्ट ऑफ गार्डियन मीडिया ग्रुप, जो इस कंपनी का, गार्डियन मीडिया ग्रुप कंपनी का ये न्यूज़पेपर है और स्कॉट ट्रस्ट के द्वारा ओन्ड बाय द स्कॉट ट्रस्ट। It was established in 1851 in New York City. After an yearly success, this newspaper could not compete with other big names. It regained its fame when Adolph Simon Oakes bought it again 1896. ये न्यूज़पेपर स्टैब्लिश हुआ था 1851 न्यूयॉर्क सिटी में। आफ्टर एन अर्ली सक्सेस के बाद द न्यूज़पेपर कुड नॉट, और कुछ ऐसा टाइम आ गया है, कुछ शुरुआत में तो सक्सेस रही लेकिन एक टाइम के बाद इसने अपनी उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया विद द बिग नेम्स, और अपने बिग नेम जो न्यूज़पेपर आ चुके थे इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। फिर ये एक नेक्स्ट टाइम एडोल्फ साइमन ऑकस इसको लेकर आए और 1896 में, तब ये अपने ज़्यादा फेमस हुआ और लोगों को पसंद आया। और इस फेमस न्यूज़पेपर का नेम है द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ अमेरिकन न्यूज़पेपर जो न्यूयॉर्क सिटी में से बेस्ड था और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस, पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसका निक नेम दिया गया था द ग्रे लेडी। द टाइम ऑल्सो रीगेन विद द इंडस्ट्री एज अ नेशनल न्यूज़पेपर, और कुछ अब इसने इतना फेमस हो गया कि इसे नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ द रिकॉर्ड, नेशनल न्यूज़पेपर का नेम दे दिया गया। फर्स्ट इश्यू इसका आया था न्यूज़पेपर का 18 सितंबर 1851 और दिस पेपर इज़ ओन्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी।
It was founded by Charles H. Doe in 8th of July 1889, primarily to cover business and financial news. It was known for its journal's opinion and editorial page. ये न्यूज़पेपर फाउंड किया था चार्ल्स एच डो ने इन 8th of July 1889 में। प्राइमरीली इसका मेन फोकस था बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़ थी उनको कवर करना। इट इज़ नेम फॉर जर्नल ओपिनियन एंड इसमें ज़्यादातर जर्नल्स आते थे, जो जर्नल्स लोग लिखते हैं अपने कॉमन पीपल्स के, वो जर्नल और एडिटोरियल के पेजेस होते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है। इट इज़ अ अमेरिकन बेस्ड न्यूज़पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल डेली न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क सिटी में। द जर्नल और इसमें जर्नल आते थे, एशियन एडिशंस होते थे, पब्लिश्ड 6 days अ वीक, और ये आता है 6 days अ वीक, पूरे 6 days आता है वीक में। एंड ये कंपनी ओन्ड है डो जोन्स एंड कंपनी के अंडर डिवीजन में ये ओन्ड है, एंड द डिवीजन ऑफ न्यूज़ कॉर्प, ये ओन्ड बाय है डो जोन्स कंपनी एंड द डिवीजन ऑफ न्यूज़ कॉर्प। The famous Indian newspaper was first published in 3rd of November 1838. Initially it was known as Bombay Times, the Journal of Commerce. It was published every Saturday and Wednesday, and its editor was J. E. Brennan. Currently it is one of the highest circulating newspaper in the world. The famous Indian newspaper that was published on 3rd of November 1838. And first of all, it was named as, when it was released, it was named as Bombay Times and Journal of Commerce, or it was published 2 days in a week, Saturday and Wednesday. Editor was J. E. Brennan. Currently it is one of the highest, सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़पेपर, एंड द नेम इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो इंडिया में यूज़ होता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटली भी इसको यूज़ किया जाता है। It is ranked, and it is also ranked 9th in the world by circulating and 3rd in the world। 9th वर्ल्ड में पूरा 9th रैंक है सर्कुलेशन में, और 3rd रैंक है इंडिया में, इतनी सर्कुलेशन होती है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। And the Times of India is managed and owned by the Times Group। कंपनी का नेम है द टाइम्स ग्रुप। It was founded on Osaka in 1979, and it has been in the hand of Murayama and Ueno families since 1881. The paper is very popular in Japan and is known for its liberal and progressive views on political and foreign news. This paper was founded in 1979 and its owners are Maruyama and Ueno families since 1881. The paper is very popular in Japan. It is Japanese paper and it is known for its liberal and progressive, liberal, new and progressive, आगे की न्यूज़ पे व्यूज़ पे प्रोग्रेस करता है ऑन। और जो इनके टॉपिक्स होते हैं मेनली जो न्यूज़पेपर में होते हैं वो पॉलिटिकल और फॉरेन न्यूज़ होती हैं। द न्यूज़पेपर इज़ असाही सिम्बन। Asahi Shimbun is a Japanese newspaper and it has 2 editions, first morning edition as well as in evening edition also, and it is second most selling, second most largest circulating newspaper in the world after the Yomiuri Shimbun. Yomiuri Shimbun is the first circulating newspaper in the world, that is also a Japanese newspaper. This is Pakistan's oldest and most widely read English newspaper. It was founded by the Muhammad Ali Jinnah. It became the sole voice of Muslim in English language in 1940.
This newspaper is the Pakistan's oldest newspaper, and widely news English newspaper, that is in English language. It was founded by Muhammad Ali Jinnah, the Prime Minister of Pakistan. उन्होंने found किया था. It became the sole voice of Muslim in English language in 1940s, और ये 1940s में इंग्लिश वॉइस में मुस्लिम्स की लैंग्वेज के लिए फेमस था, कि मुस्लिम्स के जो है उन लोगों की वॉइस को फोकस करता था. एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज डॉन. डॉन इज़ द पाकिस्तान्स ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड इस कंट्रीज न्यूज़पेपर, अपनी कंट्री में सबसे फेमस रिकॉर्ड पे. वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता है. फ्लैगशिप ऑफ एंड इट इज़ अंडर द फ्लैगशिप ऑफ, इसके अंडर द कंपनी डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर कंपनी के अंदर है. एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन कराची, पाकिस्तान. It is the most influential, oldest newspaper of Australia, established in 1831 as a weekly newspaper by William Maggrave, Alfred Ward Stephen, Frederick Stowe. 3 लोगों ने इसको establish किया था. Later it became a daily newspaper in 1840. It is a न्यूज़पेपर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ऑस्ट्रिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर था. 1831 में इस्टेब्लिश हुआ था. वीकली न्यूज़पेपर था, यानी इस्टेब्लिश किया था विलियम मैकग्रेव, एल्फ्रेड वॉर्ड स्टीफन एंड फ्रेडरिक स्टो. लेटर इट बिकेम अ डेली, और 1940 में ये डेली न्यूज़पेपर इसको अनाउंस कर दिया गया. एंड सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड इज़ अ डेली कॉम्पैक्ट न्यूज़पेपर है एंड न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रिया में. और दिस वॉज ओन्ड बाय द नाइन कंपनी, फाउंडेड इन 1831. सबसे वाइडली रेड न्यूज़पेपर है, सबसे फेमस न्यूज़पेपर है. Established in 1981 as China's only English newspaper, it was also known as Window of China. It is often used as guide to Chinese government policy. This newspaper was established in 1981. चाइना का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था. इसको बोला जाता है विंडो ऑफ चाइना, खिड़की चाइना की. यू कैन नो अबाउट द चाइना थ्रू दिस न्यूज़पेपर. इट इज़ ऑफन यूज एज गाइड टू चाइनीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी, और इसको यूज़ किया गया था गाइड करने के लिए. जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उस टाइम में, चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी पॉलिसीज़ और उनके बारे में बताने के लिए इसको गाइड यूज़ किया जाता था. एंड दैट नेम इज़ चाइना डेली, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर. लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ वाशिंगटन DC was founded in 1877 by Stilson Hutchins. After seeing many ups and downs, this newspaper is now one of the greatest newspapers in the USA. In 1975, this newspaper launched 3 new weekly zone sections, the Maryland District and Virginia Weeklies. The name of the newspaper is Washington Post. The Washington Post is an American daily newspaper and widely circulated within Washington metropolitan city में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था. इसके 3 और न्यूज़पेपर हैं, द मैरीलैंड, द डिस्ट्रिक्ट एंड वर्जीनिया वीकलीज. 3 न्यू पार्ट्स हैं इसके. And this newspaper has won 69 Pulitzer Awards also, and second most of publication, इसकी सबसे second most publication after the New York Times. China has the highest newspaper circulation in the world, 93.5 million a day, followed by India and Japan with 78.8 million, 70.4 million respectively.
चाइना का सबसे बड़ा सर्कुलेशन होता है न्यूज़पेपर का, जो कि 93.5 मिलियन एक दिन में, इंडिया में और जापान को मिलाकर, इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान, दैट इज़ 78.8 एंड 70.4 मिलियन।